अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर्जबाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स ऑल ओवर सिंध सिंध के तमाम बोर्ड्स उनके लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं। मैराथन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश फर्स्ट ईयर काफी सारे स्टूडेंट इसको पूरे साल बड़ी अहमियत देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। आज मैं एग्जाम के दौरान ये बड़ी कीमती वीडियो लाया हूँ। सेक्शन बी के 16 मार्क्स, ग्रामर का पूरा सेक्शन और एमसीक्यूज में कम से कम 3 से 4 एमसीक्यूज। यूं समझें 20 मार्क्स यानी 1/5 ऑफ द इंग्लिश पेपर विल बी कवर्ड इन टुडेज मैराथन वीडियो। अपने साथ जो है काइंडली रजिस्टर और लिखने की चीजें जरूर लिख रखिएगा। एंड तक मुझे गौर से सुनिएगा भी और वीडियो भी देखिएगा ताकि आपका भरपूर फायदा हो सके एग्जाम के लिहाज से। सबसे पहले ये चीज आप समझ लें कि हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में क्या क्या चीजें ग्रामर की हैं, लेकिन उससे पहले वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन अब वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहले नरेशन। नरेशन जो है ये जो उसको हम बचपन से पढ़ रहे हैं यानी 8-9 क्लास से तकरीबन, और आज हम फर्स्ट ईयर में हैं, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें पहली चीज ये समझ लें कि हमारे फर्स्ट ईयर में सिर्फ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होगा। रिवर्स जो है वो सेकंड ईयर में होगा या अभी फिलहाल नहीं है। इसमें मैंने बेसिक ये चीज आपके सामने लिखी, वरना इसकी तफसील बड़ी लंबी है कि किस तरह टेंसेस की तब्दीली होगी और किस तरह जो है कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले ये पता है हमें कि 12 टेंसेस हैं। बेसिक 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन उसके अंदर फर्दर जो है सब डिवीजन 4 हैं। इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। अब ये जो प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं और फ्यूचर के 4 हैं, 12 हो गए टोटल। इनको किस तरह तब्दील किया जाएगा इसकी ये लिस्ट है। इसको सही से वो स्टूडेंट नोट करें जिनको ग्रामर मुश्किल लगती है या जिन्होंने अभी तक तवज्जो नहीं दी है ग्रामर वाले हिस्से पर। अब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का एक कॉन्सेप्ट है और एक रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले लिखी हुई होती है, यानी जिसमें स्पीकर और एड्रेस पर्सन होता है। यानी जैसे आई सेड टू स्टूडेंट्स, ये जो आई सेड टू स्टूडेंट बोला ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और फिर कोट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक पूरी स्पीच आती है, गुफ्तगू आती है, डायलॉग आता है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आई सेड टू स्टूडेंट्स, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास में कहा वर्क हार्ड फॉर द बेटर रिजल्ट्स इन एग्जाम्स, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब ये जो स्पीच है ये है आपकी इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर यहाँ तक? अब ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि इसमें बोलने वाला और क्या बोल रहा है उसका जिक्र है। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, पास में है, तो उसके लिहाज से हम क्या करेंगे? सही है, चेंज ऑफ टेंसेस। लेकिन अभी देखिए पास्ट लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे क्रूशियल पास्ट टेंस है। यानी आई सेड, शी सेड, माय ब्रदर सेड, योर कजन सेड, आवर नेबर सेड, ये माजी में जो है बात। से या सेज और विल से या शेल से, ये सबसे आसान केस है। ये लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है। प्रेजेंट फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग स्पीच होगी तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस कोई चेंज नहीं होगा। यानी आई से, आई विल से, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में सिर्फ प्रोनाउन पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। नोटेड वेरी क्लियरली। यहाँ तक सही हो गया। अब जो ये टेंसेज हैं बाकी जो, यानी पास्ट टेंस की अगर रिपोर्टिंग स्पीच है तो उसमें 12 में से कौन से चेंज होंगे और कौन से नहीं चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच के, वो लिस्ट है।
प्रेजेंट में अगर है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो रिस्पेक्टिव पास्ट बन जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिस्पेक्टिवली। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में अगर यानी पास्ट के शुरू के दो, तो उस सूरत में वो पास्ट के लास्ट टू हो जाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह ये हुआ कि प्रेजेंट के 3 और 2 ये पास्ट के मिलकर 6 तब्दील हुए, बाकी के जो 6 हैं वो कभी तब्दील नहीं होंगे। यानी पास्ट के आखिरी के 2, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के चारों यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में विल रिमेन अनचेंज। क्लियर यहाँ तक? अब टेंस की तो तब्दीली हो गई, जो पर्सन या प्रोनाउन होता है वो कैसे तब्दील होगा? तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही या शी या दे, और इसके अलावा सारे जितने भी हैं वो सब थर्ड पर्सन हो जाएंगे, जैसे द कमांडर, द प्रिंसिपल, माई नेबर, योर टीचर, ये सब जो है थर्ड पर्सन हो जाएंगे, जो गायब है, नजर नहीं आ रहे, मौजूद नहीं है। सही है? अब फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में है यानी आई या वी, तो वो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है भाई? जो बोल रहा है वो सब्जेक्ट है, जिससे बोल रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिस पर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। यानी आई सेड टू स्टूडेंट्स, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया और स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अभी मैं सारे इसकी इलस्ट्रेशन बड़ी लंबी चौड़ी है, मैराथन बोलती है, हौसले से देखिएगा जरा, क्योंकि बेस नहीं बनेगी तो सारा रटना पड़ जाएगा। ग्रामर का रटने का मतलब है अकलमंदी, क्योंकि उसके अंदर से वर्ड टू वर्ड थोड़ी आएंगे सवाल, समझ रहे हैं ना? मेथड पे चलेगा, नॉलेज पे चलेगा। सेकंड पर्सन अगर है रिपोर्टेड स्पीच में यानी यू या योर वगैरह इस तरह, तो वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है? और थर्ड पर्सन जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी अगर इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच में दे है या ही है, ये सब जो है वो अनचेंज रहेंगे, तब्दील नहीं होंगे। टाइम फैक्टर और प्लेस फैक्टर में इलस्ट्रेशन के साथ दिखाऊंगा आपको, यानी एग्जांपल्स के साथ। टाइम फैक्टर और पोजीशन के, टुमारो आ जाएगा तो क्या करेंगे, हेयर आ जाएगा तो क्या करेंगे उसका। ठीक है? ख्याल रहे कि 4 चीजों को हमें कवर करना है आज के मैराथन में: नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पॉट द एरर्स, करेक्शंस एंड डू एज डायरेक्टेड। ये सब मिलकर आपका सेक्शन बी का पार्ट 4 सब सेक्शन कवर करेगा ग्रामर का। और इसको छोड़ने की मत सोचिएगा, क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगले सेकंड ईयर और आगे यूनिवर्सिटियों में भी काम आएगी, और किसी को बाहर जाना है तो वहां तो बहुत ही काम आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज का उसका टेस्ट देना पड़ता है, तो उसमें ये अहमियत दीजिएगा जरा सही से। अब आपके लिए मैंने आधी से ज्यादा मेहनत की हुई है, बाकी मेहनत आप कर लीजिएगा काइंडली। सॉल्यूशन तो मौजूद है, लेकिन अब जो समझाऊंगा इसको इसको आपको सही से समझने की कोशिश करनी है। सर ये कहाँ से एग्जाम्पल और कहाँ से आपने ये इलस्ट्रेशन के लिए उठाया है? तो सुन ले भाई, ये मॉडल पेपर में से है, ये सप्ली पेपर में से है, और कराची के कम से कम 10 टॉप कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स में से है। टोटल बहुत सारा ये मैटर है और बहुत कीमती मैटर है, इसको अहमियत दीजिएगा। अब जैसे मॉडल पेपर आपका आया था, तो ये मॉडल पेपर का जो है शुरू के, अच्छा कहीं पे 4 नजर आ रहे होंगे, कहीं पे 3, क्योंकि कुछ रिपीटेड होंगे, रिपीटेड की वजह से वो आपको कम नजर आएगी दादा। और मैं नरेशन में तो कॉलेज और ये लिख दूंगा साइड में, जैसे लिखा भाई मॉडल पेपर सप्ली, तोबा करें कान पड़े, 2025 के जनवरी में सप्ली हुई थी, आजकल भी सप्लियां चल रही है बोर्ड एग्जाम के साथ, फेलियर्स, डेली, डीजे, ये सब जो है ना साइड पे लेफ्ट पे लिखा होगा, लेकिन जब वॉइस में हम जाएंगे तो नहीं लिखा होगा, उनको रिस्पेक्टिव हो जाएगा। और असल हमें मकसद इससे है, हमें क्या है, कॉलेज में कहाँ से आया था और क्या था, प्रैक्टिस करनी है, तो कहीं से भी आए भाई हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? बिस्मिल्लाह कर ले भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ी स्पीड सही रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नरेशन, नरेशन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का
13 पार्ट होगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हर सब सेक्शन में 4-4 पार्ट हो चुके होंगे पीछे। प्रोज में 4, रीडिंग टेक्स्ट, पोएट्री में 4, पोएम में से 1 एक्ट, प्ले में से 4, तो 12 हो गए। 13, 14, 15, 16 हमें यहाँ पे करने हैं, और एंड में सरप्राइज भी है इस मैराथन के, तो बहुत हौसले से देखते रहिएगा। माई मदर सेड, देखिए सेड आगे यानी पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग स्पीच। मे यू सक्सीड इन लाइफ, पहले ही थोड़ा तगड़ा है, मे यू सक्सीड इन लाइफ, ये है। अच्छा, टेंसेस की किसमें के साथ आपको सेंटेंस की टाइप भी पता है ना, सेंटेंस की काइंड होती है। जैसे अब ये जो है ये ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव वो होता है जिसमें कोई द्वाइया कलमात हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिसमें कोई डिजायर होती है, विश होती है, प्रे होती है। इसके कम मिलेंगी एग्जाम्पल, लेकिन जितनी भी होंगी उसको अहमियत दीजिएगा। मे यू सक्सीड इन लाइफ यानी दुआया कलमात है, तो देखें इसके लिए प्रेड का लफ्ज आएगा, सेड का लफ्ज हट जाएगा। जो अंडरलाइन करूंगा मैं अपनी पेंसिल से, उसको आप भी अहमियत दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोग ये कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करेंगे। ग्रामर के क्वेश्चन अटेम्प्ट का फायदा ये है कि 100 मार्क्स दिला सकता है पूरा परसेंटेज, बाकी कोई सवाल पूरे नंबर नहीं दिलाएगा कभी भी, क्योंकि लैंग्वेज लिटरेचर है इंग्लिश। दैट आएगा जरूर। आई माइट, अब ये क्यों हुआ सर, ये अब जरा समझे। ये यू जो है सेकंड पर्सन था, ठीक है। अब यहाँ पे सेट के बाद जो है ऑब्जेक्ट गायब है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट गायब है। अगर ऑब्जेक्ट गायब होगा तो वो आप अपने आप को तस्वुर करोगे। तो अब अपने आप को तस्वुर किया तो देखिए आई हो गया, मे माइट में चेंज हो गया। और माइट के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, माइट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इसको पक्का करें, माइट के साथ, कैन के साथ, कुड के साथ, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मे और माइट, कैन और कुड, और विल, शैल या वुड, इन सब के साथ कभी भी कोई सेकंड थर्ड फॉर्म लगाने की ना सोचे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चलेगी। ठीक है, गुड। इसलिए यहाँ पे सक्सीडेड लिख दिया तो सारा हो गया काम खराब, क्योंकि बच्चे कहेंगे सर आपने तो अभी कहा था कि प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट, मैं कहूंगा बेटा साथ में कुछ और भी तो बोल रहा हूँ, वो भी समझ में आए। सही है। द बेगर सेड टू द पासर बाई, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज। ये सेंटेंसेस कहलाते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब है जिसमें कोई एडवाइस हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई ऑर्डर हो, ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगी, एडवाइस आ जाएगी। अच्छा, ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, ये सब एक जगह कर लीजिएगा, काफी लिस्ट होती है इसकी। अब ये जो वर्ड्स ऑफ रिक्वेस्ट या वर्ड्स ऑफ कमांड ये होते हैं, ये मर्जर हो जाएंगे आपके उस रिक्वेस्ट में या ऑर्डर में या कमांड में या एडवाइस में। अब ये देखिए, द बेगर रिक्वेस्टेड द पासर बाई, और रिक्वेस्टेड टू नहीं होगा, टू देखें ओमिट हो गया। रिक्वेस्टेड द पासर बाई, ये टू चला गया आगे, यानी पर्सन के बाद आएगा ये टू। गिव हिम, अब देखिए फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये वाला जो मी है ये चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू बैगर। ये मी जो है वो बैगर के लिहाज से तब्दील होगा। बैगर तो मेरे लिए गायब है, थर्ड पर्सन है, तो वो आई टू गिव हिम सम मनी। यानी सारा फोकस करेंगे आप पर्सन पे और सेंटेंस की काइंड पर, तो आप, और टेंस तो आपको आसान लगेगा खुद ही, तो ये जो है अटेम्प्ट करना आसान होता जाएगा। लुकमान शाउटेड हुर्रा, अब ये एक्सक्लेमेटरी आ गया। एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं उसके अंदर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क से एक तो पहचान आएगी, और दूसरा इस तरह के वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं, हुर्रा, ओ, अलास, व्हाट आ, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ अगली, ये इस तरह के जो होते हैं ना, ये पहचान है। और सबसे आसान पहचान एक्सक्लेमेशन मार्क। आई हैव ग्रांटेड स्कॉलरशिप, अब ये आपको फीलिंग समझनी होगी, सडन फीलिंग एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किसी ने
इसमें सडन फीलिंग्स आएंगी। अब वो सडन फीलिंग्स जो है वो हैप्पीनेस की हैं, सॉरो की हैं, रिग्रेट की हैं, यानी जिस अंदाज की है वो आपको इक्विवेलेंट या उसका एप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल करना होगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया खुशी का, तो एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस। अच्छा, जहां जहां फ्लेक्सिबिलिटी बोलूंगा उसको सही से नोट कीजिएगा कि सर ने ये जो सॉल्यूशन किया हुआ है ये हर पे आखिर नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कहीं कहीं इजाजत होती है कि इसके बदले कुछ लिख देंगे तो वो भी बिल्कुल ओके होगा, नंबर नहीं कटेंगे। जैसे अब यहाँ पे जॉय लिख देते, एक्साइटमेंट लिख देते तो भी ओके हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे दुख लिख दिया होगा, अरे दुख से बोल रहा है कि स्कॉलरशिप मिली है। अब ये जरा ख्याल रखिएगा, समझ रहे ना? फीलिंग सही समझनी है भाई, कुछ लोग खुशी को भी गम समझ जाते हैं। दैट ही हैड बीन, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैड बीन, हैज बीन चेंज इनटू हैड बीन, और ही क्यों आया अब तो पक्का करें खुद ही। आई लुकमान के साथ जो है चेंज हुआ क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, अकॉर्डिंग टू चला गया सब्जेक्ट। अच्छा, वो नाम नहीं लिखेंगे आप कभी, जैसे लुकमान है, बैगर है, टीचर है, तो ही या हिम करके या हर करके पहचानेंगे कि यहाँ पे वो आदमी है या औरत है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मैस्कुलिन या फेमिनिन। ठीक है जी। डू यू नो द वे टू द डॉल्मेन मॉल, मरियम आजमी। ये पहचान, ये जरा ख्याल से देखिएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच राइट पे और रिपोर्टेड स्पीच लेफ्ट पे है तो हमेशा चेंज सीधा होगा, चेंज में कभी उल्टा नहीं होगा, नेवर। यानी आप रिपोर्टिंग स्पीच वाली बात को हमेशा जो है नरेशन चेंज करने में पहले लिखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के बात को बाद में लिखेंगे, चाहे वो क्वेश्चन में जैसा भी सीधा या उल्टा है, तीन सीधे एक उल्टा है तो आपको अपना सीधा रखना है। तो अब देखें, अब ये आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के मिलेंगे आपको, एक डब्ल्यू एच फैमिली वाले और एक विदाउट डब्ल्यू एच फैमिली वाले। एक तो ये पहचान होती है, सही है। डब्ल्यू एच फैमिली वाले में जैसे हु आ गया, और विदाउट डब्ल्यू एच वाले में हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, यानी डू से शुरू हो रहा है, डस से शुरू हो रहा है, इज एम आर से शुरू हो रहा है, वॉज वर्ब से शुरू हो रहा है, कैन या कुड से शुरू हो रहा है, ये सारे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, सही है। जबकि हु का मतलब हो गया व्हाट इज योर नेम, हु इज योर टीचर, इस तरह के जो है वेयर आर यू गोइंग, ये सब चले जाएंगे इस केस में। अब इससे सर केस से क्या होगा, इससे ये होगा कि इफ लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि इफ का मतलब है कि हाँ या ना में उसका जवाब हो सकता है। जैसे आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, तो अब देखिए इसका जवाब या तो यस में होगा या नो में होगा, और ये हेल्पिंग वर्ब का केस है, तो अब इसका मतलब इसका जवाब इफ करके जो है ट्रांसफॉर्म होगा नरेशन में। लेकिन वेयर आर यू गोइंग, अब इसका तो हाँ ना नहीं बोलूंगा ना, तो या तो कोचिंग जा रहा हूँ या घर जा रहा हूँ या मस्जिद जा रहा हूँ, इस तरह की कोई बात होगी, या घूमने जा रहा हूँ, सही है। तो अब डू यू नो द वे टू द डॉल्फिन मॉल, मरियम आज मी। अच्छा, यहाँ पे उसने खुद आज लिख दिया है लेकिन अक्सर सेड लिखा हुआ होगा, आपको आज लिखना है, ये ध्यान रहे। यहाँ पे सेड भी होता तो भी हमें आज ही लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक बहुत ही मुश्किल इंग्लिश होती है इंक्वायर्ड ऑफ, अगर हजम हो जाए तो वो लिखिएगा इंक्वायर्ड ऑफ, ई से भी कुछ टीचर लिखते हैं, ये इसके बदले आज के बदले, लेकिन ये बहुत ही हाजमा सेट है तो लिखिएगा, वरना आज बस सिंपल सिंपल खैर है। इफ, देखिए इफ आए क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया डू। आई न्यू, क्योंकि उसने पूछा किससे था, मुझसे, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। आई न्यू द वे टू द डॉल्फिन, देख रहे हैं, सिर्फ इस आई और नो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, तो ये देखिए पास का इंडेफिनेट बन गया। सिर्फ इन दो चीजों का ख्याल रखेंगे, बाकी होता जा रहा है सेट। रजा सेड टू अली व्हाट आर यू डूइंग हियर नाउ, अच्छा अब देखिए टाइम फैक्टर आना शुरू हुआ, नाउ लिस्ट बनाते हैं, नाउ जो है वो देन में चेंज होगा, हियर देयर में चेंज होगा। सर आप लिस्ट दिखा दें और मैराथन लंबी हो जाएगी, पूरा ग्रामर का फिर एक एक चीज पढ़ा पाऊंगा फिर मैं उसमें दो दो घंटे में, पहले फिर मैं पूरा नरेशन बताऊं फिर इस तरह। तो आज चूंकि इम्तिहान के दिनों की बात है तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले सेशन में जिंदा रहा और सेहत के साथ रहा तो वन बाई वन अलग अलग हम हर सब्जेक्ट के चीजें पढ़ेंगे इस तरह, यानी कैटेगरी वाइज सिस्टमेटिक।
अभी भी सिस्टमेटिक है लेकिन थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है। रजा सेड टू अली व्हाट आर यू डूइंग हियर, रजा आज, देखिए अब आज, लेकिन अब देखें व्हाट ही रहा, क्यों, क्योंकि ये WH फैमिली वाला आ गया। ही वॉज डूइंग, ही वॉज डूइंग, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब अली जो है वो लड़का है तो यहाँ पे ही आया, कोई लड़की का नाम होता तो यहाँ पे शी आता। प्रेजेंट इंडेफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर होता जा रहा है, हियर का देयर हो गया और नाउ का देन हो गया। गजाला सेड हुर्रा, ये रिपीट हो रहा है, आई हैव पास माई एग्जामिनेशन। गजाला एक्सक्लेम जॉयफुली, अब आपको जॉयफुली तंग कर रहा है तो यहाँ पे मैरीली, हैप्पीली, विद हैप्पीनेस, इसके बदले आप लिख सकते हो हैप्पीली, विद हैप्पीनेस, ठीक है, बस रॉकेट नहीं चलाइएगा। जैसे लिख दिया विद हैप्पीली, तो कहेगा ये क्या इंग्लिश लिखी, विद को काटेगा, नंबर भी काट देगा। दैट शी हैड, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट हर एग्जामिनेशन। माई, अब गजाला, माई फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। लिस्ट बनाते आ रहे हैं ना भाई। He said to his student, bring me a duster from the staff room. He told his student, अच्छा told उस वक्त आता है जब आपके सामने एड्रेस पर्सन भी हो, और कर रहे थे अभी तक। अब यहाँ पे said to अली वाले में था लेकिन ये क्वेश्चन वाला था, ठीक है, बाकी चेक कीजिएगा सब में एड्रेस पर्सन गायब है। जैसे ये भी था एक पासर बाई वाला, लेकिन ये रिक्वेस्ट वाला था यानी ऑप्टेटिव था। लेकिन जब भी प्लेन सेंटेंस हो यानी इसको असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे भाई, सेड को टोल्ड बना दें, यानी आगे एड्रेस पर्सन भी हो तो टोल्ड लगाना होता है बेहतर। यहाँ पे सेड भी चल जाएगा लेकिन दौड़ाना है तो टोल्ड। टू ब्रिंग हिम, अच्छा काफी सारे स्टूडेंट्स सर ये ऑर्डर नहीं है भाई, ऑर्डर इस तरह के जुमले थोड़ी होते हैं यार, ये बुक पकड़ाना, यार प्लीज 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 का लफ्ज नहीं आ रहा ना, ना इसके अंदर कोई इस तरह की शाउटिंग आ रही है, तो आपको ये पिक करना होगा कि ये प्लेन काम है कि बेटा जाके उधर से डस्टर ले आना या अटेंडेंस रजिस्टर ले आना। तो ब्रिंग मी अ डस्टर फ्रॉम द स्टाफ रूम, तो ब्रिंग हिम, अच्छा ये अब आप पर है कि आप टोल्ड की जगह सेड लिखो या ना लिखो, बाकी सारा सेम रहा, सिर्फ मी फर्स्ट पर्सन, बस पर्सन गलत हुआ सारा वो जीरो कर देगा, यानी ये टोल्ड वोल्ड बाद में चेक करेगा, पहले ये चेक करेगा कि इसने मी को हिम सही बनाया है, यानी ये वाला ये सब्जेक्ट से लिहाज से तब्दील किया है कि नहीं, उसके बाद फिर जाएगा वो ये टोल्ड वोल्ड के ऊपर, ना पहला टेंस गलत, पर्सन गलत, तो जीरो बटा सब गलत। He said to them, don't make a noise. अब आया ना, शोर मत करो, अब ये हुक्म के दर्जे में आ जाएगा या कमांड में, तो he ordered them, यानी ये वो आ गया केस कौन सा, इम्पेरेटिव। ordered them not to, don't जो है वो not to में तब्दील होगा। forbade अगर लिखेंगे कभी, forbade to make a noise, किसी चीज से रोकना जो होता है या मना करना जो होता है वो forbade होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स के शौकीन होते हैं, जगह बेजगह फॉरबेड लगाते रहते हैं। फॉरबेड सिर्फ रोकने या मना करने के लिए होता है, यानी प्रोहिबिशन के लिए कि बेटा धूप में मत खेलो, बेटा देर तक मत जागो, इस तरह के जो होते हैं, फूल मत तोड़ो, घास पर मत चलो, इस तरह के जो होंगे ना ये रोकना या मना करना, उसमें फॉरबेड लगाया गया, हर जगह जगह बेजगह नहीं। तो फॉरबेड और फॉरबेड में एक एहतियात भी होती है, फॉरबेड में फिर नॉट नहीं आता, सही है, फॉरवर्ड इक्विवेलेंट है, फॉरवर्ड आएगा तो नॉट नहीं आएगा फिर। अगर लिख दिया फॉरवर्ड नॉट तो डबल नॉट का मतलब करो वो काम, समझे ये बात। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, देखा एक्सक्लेमेशन है और व्हाट, काफी सारे व्हाट इज योर नेम से जोड़ देते हैं, सर व्हाट तो क्वेश्चन है, मैं कहूँगा क्या हो गया बेटा व्हाट के आगे सेंटेंस का टेक्सचर पकड़ो, कितना खूबसूरत मंजर है, क्या प्यारा मंजर है, तो ये एक्सक्लेम विद लाइकिंग, एप्रिसिएशन, हैप्पीली भी कह सकते हो अगर खुश होके बोला है। दैट, अच्छा अब देखिए दो इस तरह के जो होंगे ना, दिस, अब एक तो एक्सक्लेम दैट आना था, अब दिस का भी दैट बनाना, तो ऐसे में जो है कुछ टीचर्स कहते हैं कि ब्रैकेट लगाओ,
और कॉमन नहीं ले सकते कि एक दैट में वो मर्जर हो जाएगा। ये वाला दैट एक्सक्लेम दैट है इसके लिए, और ये वाला दैट दिस के लिए दैट है। समझ रहे हैं? वॉज आ प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट, और इसके तो बहुत सारे जुमले आगे मिलेंगे, उसमें मैं बहुत तेजी से निकल जाऊंगा। व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट, व्हाट अ लेजी स्नेल, जितने भी होंगे ना वो सब पास में चलेंगे। इट वॉज अ फंटास्टिक शॉट, इट वॉज अ लेजी स्नेल, सारे इस तरह के जुमले बन जाएंगे। अ सेज सेड टू मी, अगर आपने पर्ल्स ऑफ विजडम भी पढ़ा हो अपने प्रोज वाले सेक्शन में रीडिंग टेक्स्ट बुक में, तो 10वें नंबर पे जो यूनिट है उसमें यही है। सेज वगैरह जो उस तरह के दरवेश लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, मलक बाबा जो कुछ बताते हैं। आई कांट प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन, टोल्ड मी, टोल्ड इसलिए है कि दोबारा आगे वो है ऑब्जेक्ट दैट ही कुड नॉट, क्योंकि ये सेज आमतौर पे मर्द हजरात होते हैं, तो सेज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चला गया, ही कुड नॉट, कैन नॉट कुड नॉट में चेंज हो गया। सर यहाँ पे ये वाला हम लिख सकते हैं, एनपी वाला कुडंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रेडिक्ट वर्ड वुड, विल चेंजेस इनटू वुड, और इसमें जरा एक लतीफा याद रखिएगा, विल को बच्चा बताता है वुड, टीचर कहता है शाबाश, और फिर शेल को बच्चा बताता है शुड, और टीचर कहता है वाड़े वाह। ये भी वुड बनेगा, क्योंकि वुड का मतलब फ्यूचर है, शुड का मतलब तो है कि करना चाहिए ये काम को। समझ रहे हैं ना? ये जरा ख्याल रखिएगा कि शेल का और विल का दोनों का वुड बनेगा, शुड नहीं बनेगा। The old lady said to me, "Can you tell me if this is the place I came before?" The old lady asked, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया और can देखिए हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो if I could, क्योंकि यहाँ पे use second person changes according to the object of the reporting speech. I could, can changes could, tell her, me first person, तो first person changes according to the subject of the reporting speech. तो lady जो है वो खातून है, हर, इफ दैट दिस चेंज इनटू दैट, अब रिपीट होना शुरू हो रहा है तो मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ। वॉज प्रेजेंट चेंज इनटू पास, द प्लेस आई केम बहुत देर के बाद आया, पास इंडेफिनिट, तो पास इंडेफिनिट चेंजेस इनटू, बोले पास परफेक्ट, शुरू की लिस्ट निकाल लीजिएगा। हैड कम, कम, केम, कम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ओके, खातून पाकिस्तान ये सब कहाँ कहाँ का हो गया पता चला, दिल्ली का हो गया, सप्ली का हो गया। अच्छा, डीजे वालों ने सारा मॉडल पेपर का दिया है, शुरू में ही बता दूं, डीजे का पूरा पेपर सेक्शन बी सी एमसीक्यू रीच एंड एवरीथिंग, पूरा उनका मॉडल पेपर कॉपीड है। अगर कोई परेशान है सर दिल्ली का या डीजे का पेपर हमें देते हैं पीडीएफ, तो दिल्ली का तो यहाँ सॉल्व हो रहा है, डीजे का पूरा वर्ड टू वर्ड मॉडल पेपर है। खातून पाकिस्तान गर्ल्स का टॉप कॉलेज, अहमद सेड अलास वी लॉस्ट द मैच, अलास दुख के लिए होता है, अहमद एक्सक्लेम विद सॉरो, दुख के लिए आ गया, दैट दे है, बी तो दे में चेंज हो गया, लॉस्ट हाजिर जरा, पास्ट इंडेफिनिट जैसा भी पीछे लेडी वाला था, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, तो बजाहिर लग रहा है चेंज नहीं हुआ है, लॉस्ट ही सेकंड थी और लॉस्ट ही थर्ड है, इसलिए बचत हो गई। द टीचर सेड टाइम इज अ ग्रेट हीलर, यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो होंगे या जो हैबिचुअल फैक्ट्स होंगे दे विल नेवर चेंज, यूनिवर्सल ट्रुथ्स या हैबिचुअल फैक्ट्स डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, समझे इस बात का मतलब? जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, समझे? और कुछ हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, ही ऑफर्स प्रेयर्स 5 times a day, अब ये एक हैबिचुअल फैक्ट है कि बाकायदगी से कोई नमाज माशाल्लाह पढ़ता है, तो ये माजी नहीं हो जाएगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब टाइम इज अ ग्रेट हीलर, वक्त बड़ा जख्म का मदावा है, तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर, नो चेंज, सही है, बस दैट जरूर आएगा, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर द टीचर इन्फॉर्म, अब ये सब लिख सकते हैं आपके ऊपर, अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है, इसके नंबर नहीं कटेंगे ना एक्स्ट्रा मिलेंगे। ही सेड टू द कस्टमर कम इन प्लीज, he requested the customer to go in, come changes into go,
लेकिन इसमें ये ख्याल रखिएगा, ये कम करीब वाला है तब होगा गो, कम हियर तो गो देयर। सही है। और एक होता है कि आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। अब ये दूर की जगह, दूर की बात है, इसमें कम कम ही रहेगा। सही है। जरा ट्रिकी है ये वाला, इसमें कम को अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद है, अच्छा ये देखिए प्लीज का लफ्ज रिक्वेस्ट में चला गया, प्लीज दोबारा मत लिख दीजिएगा, सारा काम हो जाएगा खराब। ही सेज वेयर डू यू लिव, सर सैयद गर्ल्स का कॉलेज आ गया। ही आस्क्स, देखिए प्रेजेंट की रिपोर्टिंग स्पीच आ गई अचानक से। देखिए अब रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में आ जाए तो इस सूरत में टेंस चेंज नहीं होता। करेक्शन करें भाई, सेज है तो ही वेयर, वेयर। अब यहाँ पे अभी बताया था जहां में पर्सन गायब होगा ऑब्जेक्ट वाला, वो कौन हो जाएगा, मैं, आई। तो वेयर डू आई लिव, ये प्रेजेंट आ गया तो प्रेजेंट का टेंस रिमेन अनचेंज। ये करेक्शन कर ली, जिससे आप देखें तस्वीर खींची होगी उसके में गलत भी जा सकते हैं। टेंस रिमेन सेम। सही है। लेकिन अगर हाँ यहाँ पे सेड होता तो डेड सही लिखा हुआ था। सलीम सेड आई हैव नेवर सीन सच अ मैस। सलीम एक्सक्लेम्ड, अच्छा यहाँ पे एक्सक्लेम्ड इसलिए लिखा है कि कोई नापसंदीदगी सा है कि मैंने ऐसा जो है गंदगी या ऐसा जो है मैंने बिखरी हुई चीजों को या रैंडम या खराब तरीके से नहीं देखा। किसी की कबर्ड खराब हो या किसी का जो स्टडी रूम बिल्कुल बिखरा पड़ा हो, नोट्स पड़े हुए हैं, किताब इधर उधर, कैलकुलेटर, कुछ लोग पूरे घर में फैल के पढ़ते हैं, वो मैस। तो सलीम एक्सक्लेम, वरना यहाँ पे सेड चल जाएगा। अगर आप पिक नहीं कर रहे हैं कि सर हमें तो एक्सक्लेमेशन मार्क नजर नहीं आया, तो वो भी नहीं लिख सकते एक्सक्लेम विद डिसलाइकिंग, वो बहुत हाई फाई हो जाएगा। दैट ही हैड नेवर, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ओके। ही सेड व्हाट अ प्लेजेंट डे इट इज, रिवीजन आ गया पीछे ब्यूटीफुल वाले का। ही एक्सक्लेम विद एडमिरेशन, अब ये आपको एडमिरेशन अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ये सर बदल बदल के क्यों लिख रहे हैं आप, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, पहले बताइए। मैं वर्ल्ड बैंक की नॉलेज दे रहा हूँ, आप मुसलसल हैप्पीली महसूस हो रहा है आपको, खुशी का मंजर, खुशी की बात, आप हैप्पीली लिख सकते हैं। लेकिन जो सर कर रहे हैं वो वैरायटी इसलिए कि आपके पास भी वैरायटी पहुंच जाए तो आप उसमें से सिलेक्शन कर सकें प्रैक्टिस के बाद कि ये मैं इम्तिहान में ये वर्ड भी देखा था, वो भी देखा था सर जवाब के साथ, तो अब इसमें से कौन सा लेना, इसलिए चेंज कर रहा हूँ, कंफ्यूज करने के लिए ना, परेशान करने के लिए नहीं होता है। दैट इट वॉज अ प्लेजेंट डे, इट को दैट मत बनाया करें, दिस को दैट बना दिया करें, इट को इट ही रखा करें, दिस को तो दैट बना दिया करें, दीज को दोस्त बना दिया करें। सही है। लेकिन इट को चेंज ना किया करें। तो इट वॉज अ प्लेजेंट डे, देखिए सीधा हो जाएगा, जैसे प्लेजेंट इट इज, ब्यूटीफुल इट इज, बोरिंग इट इज, तो अब ये वॉज, बोरिंग वॉज, ब्यूटीफुल वॉज, प्लेजेंट, इस तरह। सही है। दे सेड आर यू कमिंग विद अस टुमारो, अब ये फिर हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया, तो इफ करके आएगा, अब तो आप लोगों को समझ में आने शुरू हो गया हो माशाल्लाह। दे आर इफ वी वर द सेकंड, और यहाँ पे गायब है हमारा फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे ऊपर चला जाएगा फर्स्ट पर्सन का। इफ वी वर प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। सही है। वर कमिंग पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। विद देम, देम क्योंकि दे ने पूछा था फर्स्ट, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये देखिए ये हमारा आ गया अस, यानी फर्स्ट पर्सन चेंजेस इन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे विद देम द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, इसमें द लगाना बहुत कीमती है, ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं और द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, दोनों चला रहे हैं टीचर। अगर आप थोड़े मुनफरिद करना चाह रहे हो तो द फॉलोइंग डे लिखना, क्योंकि ज्यादातर टीचर द नेक्स्ट डे लिखवाते हैं। यस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा, अगर नहीं भी यहाँ पे लिस्ट में आ जाए तो आप लिखने साइड पर यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द लास्ट डे। He said to me, I have often told you not to play with fire. He told me, अच्छा ये ऑर्डर वॉर्डर नहीं है, एडवाइस लिख सकते हैं कि ही एडवाइस मी, लेकिन अब यहाँ पे टोल्ड अंदर आ रहा है तो इसलिए दोबारा एडवाइस की तकरार नहीं करें। He told me that he had often, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन गया, often told me क्योंकि अब यहाँ पे यू सेकंड
और सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, नॉट टू प्ले विथ फायर। गॉट इट? व्हाट डू यू वांट नाउ फ्रॉम मी? ये देखें उल्टा वाला केस है, लेकिन हम इसको सीधा करेंगे। आई सेड टू हर करके व्हाट, तो आई आस्क्ड हर व्हाट। डब्ल्यू एच फैमिली वाला है तो डब्ल्यू एच ही रहा, इफ नहीं आया। सही है? ये देखें इफ आया था जब हेल्पिंग वर्ब वाला हो। आई आस्क्ड हर व्हाट डिड ही या व्हाट शी वांट। काफी सारे स्टूडेंट और टीचर कहते हैं डिड लगाएं या शी के साथ सेकंड फॉर्म या ही के साथ सेकंड फॉर्म कर देते हैं। देखिए मैंने लिख दिया ये वैरायटी कि ये दोनों ओके हैं। डिड के साथ लिख देंगे अगर डू वाले को तो भी सही है, और सेकंड फॉर्म कर देंगे डिड के बगैर। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो पता ही होगा कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म मत लगा दीजिएगा। लेकिन अगर डिड हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। जो पास्ट टेंस था ना, सेड से पास्ट टेंस आएंगे ना, डू सेड डिड या wanted second form of want. So I asked her what did she want, then now changes into then from me. सही है? अब यहाँ पे जरा ट्रिकी हो रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म, तो ये इसी के अकॉर्डिंग चलाएगा। तो लग रहा होगा चेंज ही नहीं किया सर ने। चेंज किया, पता नहीं चला क्योंकि मुझसे बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है। सही है? मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मैं बोल रहा हूँ और पूछ भी अपने लिए रहा हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? समझ में आया? He said, "My God, I am ruined." अब ये जो है कोई अफसोस या कोई बहुत ही डिस्मे है, यानी अफसोस या मातम या कोई दुख, तो ही एक्सक्लेम विद सॉरो या डिस्मे। अच्छा दो दो लिखिएगा नहीं, मैंने लिख दिया, आप स्लैश डाल के या और करके दो मत लिखिएगा। जैसे ये दो लिखे हैं, ये दोनों मत लिखिएगा, एक लिखिएगा, वरना वो कहेगा एमसीक्यूज बना रहे हो मेरे लिए कि एक एक में से ऑप्शन ले लूं। ही एक्सक्लेम विद सॉरो या डिस्मे दैट ही वाज, आई फर्स्ट पर्सन changes according to the subject he was doing, or am present was past. I said to them be quiet, order आ गया, I ordered them to be quiet. अच्छा देखें, be quiet, to be quiet, ऑर्डर को कमांडेड भी लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हैं। अच्छा कुछ टीचर कहते हैं कि टोल्ड में भी जरा जोर होता है, जैसे आई टोल्ड देम चुप हो जाओ, लेकिन उस फिर वो बात नहीं आएगी, तो ऑर्डर्ड या कमांडेड ज्यादा बेहतर है। इसके बाद स्टेडियम रोड का कॉलेज बड़ा मशहूर था, बॉयज एंड गर्ल्स। ही द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉय गेट आउट, ये भी ऑर्डर आ गया। द मैनेजर ऑर्डर द एम्प्लॉय टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। माई फर्स्ट, तो मैनेजर सब्जेक्ट के लिहाज से, अगर मैनेजर आपकी कोई खातून है तब आप हर लिख सकते हो। आई सेड दिस इज नॉट राइट, आई सेड दैट, देखिए दिस आ गया, एक सेड का हट के, ये कॉमा इन्वर्टर्स का हट के जो है दैट लगना है। तो अभी पीछे बता चुका हूँ, रिवीजन आना शुरू हो गया। आई सेड दैट दैट वाज नॉट राइट, प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट। ठीक, ये प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। गॉट इट? कुछ रिस्पॉन्स तो दे भाई, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अपने आप को पढ़ा रहा हूँ अकेले अकेले। ओके चलें भाई, ये नरेशन का पैकेज तो खत्म पे आ गया, मुबारक हो। शी सेड कैन यू, नहीं बल्कि कंटिन्यूड भी, आखिर में भी दो कॉलेजों के हैं। शी सेड कैन यू प्लीज बी क्वाइट, रिक्वेस्ट है, लेकिन प्लीज तो ही आज हम्बली, क्योंकि ये रिक्वेस्ट के साथ सवाल है कि क्या आप चुप हो जाएंगे बराहे मेहरबानी। तो शी आज हम्बली इफ आई कुड बी क्वाइट, क्योंकि अभी बता चुका हूँ कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट गायब हो तो फर्स्ट पर्सन हमेशा लिया करो। तो ये यू जो है वो आई के लिहाज से चेंज हो गया, आई कुड बी क्वाइट। हम्बली भी हो सकता है और पोलाइटली भी हो सकता है, इसमें यानी हम्बलनेस है ना कि प्लीज चुप हो जाओ यार, मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज चुप हो जाओ यार, लोग जो है बातें कर रहे हो, मुझे कल पेपर देना है। ही सेड टू मी व्हाट वर यू डूइंग, प्रेजेंट पास्ट का कंटिन्यूअस आ गया बहुत देर के बाद, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस शुरू की देख लीजिएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन डूइंग दैट मॉर्निंग, दिस दैट और आज मी, और डब्ल्यू एच फैमिली है तो इफ नहीं आया। अच्छा इसमें जो कंटिन्यू दिखा हुआ है, ये बाद में मुझे दो और अच्छे जगह के मिल गए थे, तो इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया था। तो आप लोग भी जल्दी से इसको देख लो कंटिन्यूड को। एक जो है वो आपका पसंदीदा फातिया कॉलेज है, प्राइवेट, बहुत अच्छा है, इसके मुझे मिल गए थे पेपर।
और एक पीसी आपका कॉलेजिएट कोचिंग सेंटर। काशिफ सेड टू अली व्हाट आर यू डूइंग टुडे, काशिफ आस्क्ड अली व्हाट ही वाज, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू अली। तो अब अली भी लड़का है, काशिफ भी लड़का है, तो ही। अगर यहाँ पे कोई लड़की होती, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लड़की होती तो ही को शी करते, ये बारीकी लिखे साइड पे। कुछ लोग खुशी में ही को शी नहीं बनाते, या कुछ लोग सोचते हैं मैं लड़का हूँ, तो उनको सारे क्वेश्चन लड़के वाले लगते हैं। बाहर आके दोस्त कहता है अभी ही नहीं आएगा, शी आएगा, अब लिखा हुआ है लड़की का नाम। और अब लेकिन फायदा है, हाजिर दिमाग रहिएगा जरा, टेंशन और डिप्रेशन के बगैर जानी कमरे में, कि हम लड़के होते हैं या मर्द होते हैं, तो हमें वो जुमले में ही लिखने में ही निकलता है, और शी लिखने में भी ही लिख देते हैं। ठीक है जनाब। और टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट। सही है। और यस्टरडे, यस्टरडे का आ ही रहा है, मुझे लिखना। I said to my friend, I came to your home yesterday. I told my friend, told उस वक्त लगाए जब आगे ऑब्जेक्ट हो, that I had, अब देखें मैंने बोला, अपने ही लिए बोला, तो ये दोनों सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील हो गए, तो लगा कि तब्दील नहीं हुआ। तो I had come, past indefinite changes into past perfect, to his home, क्योंकि अब यहाँ पे योर सेकंड है, तो अब his क्यों, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वो लड़का है। अच्छा ये जरा, क्योंकि अब यहाँ पे है थोड़ी सी बारीकी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो पता नहीं मैं लड़का हूँ या लड़की। समझ रहे हैं ना, यानी जो ध्यान दे रहा होगा, ये जो मेरे इस लेक्चर को ले रहा होगा, और माई फ्रेंड, पता नहीं मेरा दोस्त लड़का है या लड़की। तो अब ये वो ऐसा जुमला है जो फ्लेक्सिबल है, इसमें आप आई हैड कम टू हिज भी लिख सकते हो और हर भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग के आप लड़की हो और आपका दोस्त जो है लड़की है या लड़का। समझे मजेदार। और यस्टरडे जो है द प्रीवियस डे या द लास्ट डे में तब्दील हो जाएगा। Got it? Good. My cousin said to me, "Do you like cricket?" Do helping verb वाला है तो if लगेगा। My cousin asked me if I liked, past tense हो गया present से, cricket। और आई क्यों लगा आपको भाई, मुझे ख्वाब में आने लगेगा, ये मैं क्यों 1 2 1 2 लिखे जा रहा हूँ, आप रोके ना मुझे कि सर अब हो गया, समझ में आ गया हमें। ठीक है। ही सेड, अब यहाँ से फातिमिया, ही सेड टू मी लेट अस प्ले सॉकर, ये बड़ा अच्छा जुमला है, ये दावत का है। दावत वाले जो जुमले होते हैं कि आओ खेलें, आओ पढ़ें, आओ टीवी देखें, ये जो जुमले होते हैं ना, इसमें सजेशन या प्रोपोजल कहलाता है। सजेस्टेड लिखेंगे या प्रोपोज लिखेंगे, या तो मशवरा है या दावत है या कोई सलाह है। तो ही सजेस्टेड टू मी दैट, अच्छा टू मी रहेगा अपने का, दैट वी, क्योंकि हम सबको दावत है, तो अच्छा यहाँ पे काफी लोग कहेंगे सर मी, ओ भाई आगे तो कंबाइंड है ना, दावत आम है ना, कि चलें सॉकर यानी फुटबॉल खेलें, तो वी शुड प्ले। अब देखिए यहाँ पे ये अपना इजाफी होगा शुड, क्योंकि जब लेट हटेगा, लेट दोबारा नहीं आएगा, ये सही से नोट करें, लेट हटेगा तो शुड, कि हमें करना चाहिए। जैसे वो लेट अस प्रे फॉर पैलेस्टीनियंस, लेट अस प्रे फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर्स एंड पाकिस्तान पीपल एंड आवर ईमानियात। तो ये जो है शुड है, करना चाहिए। He said to his father, "Please pardon me this time." He humbly requested, अच्छा सिर्फ रिक्वेस्टेड चल जाएगा, ये मैंने जोर डाला है कि वालिद हैं तो थोड़ा और झुक के दरखास्त करते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। He requested his father to pardon him that time. ही और मी, समझ गए, सब्जेक्ट के लिहाज से होगा। अब एरो नहीं लगा रहा हूँ। She said to me, "Do you know me and my home?" She asked me, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो if I knew अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर, जब मी माई। अच्छा ये भी देख लीजिएगा, एक सब्जेक्ट होता है, एक पॉजेसिव केस होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई, मी, यहाँ पे माई आएगा। जैसे ही सेड टू मी, देखें ऑब्जेक्ट पोजीशन में मी आ रहा है। आई सेड टू हिम, सब्जेक्ट पोजीशन पे आई आ रहा है। इट इज माई पेन, इट इज माई कैलकुलेटर, इट इज माई मोबाइल, देखिए माई पोजेशन के इसी तरह जैसे होता है वी,
तो वी का अस हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पे हो जाता है आवर। लिस्ट में बनाओ, आप बना लेंगे ना। यहाँ पे आ गया ही, तो यहाँ पे आ गया हिम, यहाँ पे आ गया हिज, इट इज हिज बाइसिकल, सही है। यहाँ पे अगर आ गया शी, अब ये इंटरेस्टिंग है, दोनों जगह हर रहेगा। आई सेड टू हर, इट इज हर सूट। यू, यू यहाँ पे आएगा योर, समझ रहे हैं। दे, देम, यहाँ पे देयर आएगा, इट इज देयर कार, सही है। गॉट इट। अब आ जाए भाई वापस हम किस पे, वॉइस पर। वॉइस जो है बताना आसान चीज होती है, तो ये थोड़ा तेज कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सबसे क्रूशियल चीज है वॉइस के लिए। अब यानी ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना सबसे क्रूशियल और कीमती चीज होती है वॉइस की तब्दीली के लिए। और उसमें भी अच्छी खबर है, सिर्फ एक्टिव से पैसिव आपके जो है फर्स्ट ईयर में तब्दीली होगी। अगर किसी कॉलेज में आपने पैसिव से एक्टिव देखा है तो वो आपको फेक न्यूज दे रहा है, बोर्ड में नहीं होगा ऐसा। और इसी तरह नरेशन में भी सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, जो पीछे आपने सारे सैंपल देखे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने कहेगा, रिवर्स आने नहीं कहेगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए है अच्छी खबर, सही है। आई विल विजिट इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। अब इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, इंटर कन्वर्टेबल। इसको बस समझें और फारिग करें। इंग्लैंड विल बी विजिटेड, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे सर वुड भी लिख दें, बेहतर नहीं होगा। इंग्लैंड विल बी विजिटेड बाई मी नेक्स्ट ईयर। अच्छा, टाइम को एंड में लिखे बेहतर है, वरना अगर ये इधर और ये इधर लिखेंगे तो भी सही, वैसे भी सही। टाइम फैक्टर को कोशिश क्या करें एंड में लिखें, सही है। कैन साइमन टाइप द पेपर ऑन टाइम, कैन साइमन। अच्छा एक चीज सुन ले भाई, नरेशन में तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, जैसे क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाता है, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क कायम रहता है। इसको सही से नोट करते जाएं भाई। एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क अपनी जगह रहेगा, क्वेश्चन मार्क विल रिमेन देयर, ठीक है, इन वॉइस। लेकिन नरेशन में विल बी रिमूव्ड इन नरेशन। गॉट इट, दैट्स इट। कभी थम्स अप भी कर दिया करें यार, आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है, आप लोग देते ही नहीं एनर्जी। चले कोई बात नहीं, कैन का कुड हो जाएगा, कुड द पेपर, क्योंकि अब ये पेपर जो है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है इंग्लैंड जो है ये ऑब्जेक्ट था, आई जो है वो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तब्दीली बस आपको आनी चाहिए। और साइमा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो कुड द पेपर बी टाइप्ड, टाइप का टाइप्ड, विजिटेड ऑन टाइम बाई साइमा। अब इसमें भी देखें, आप देखेंगे सर आपने टाइम बीच में लिख दिया, तो आप कर सकते हैं अभी क्या मैंने बोला, दोनों ओके है, तो एक वैसे करके दिखा दिए, एक ऐसे करके, कि आपको यकीन हो जाए कि दोनों ओके हैं। ही मस्ट प्ले हॉकी, हॉकी मस्ट बी प्लेड बाई, मस्ट के साथ बी जरूर लगाना है, भूलिएगा नहीं, प्लेड बाई हिम। और देख रहे हैं अब ये वो वाली लिस्ट काम आ रही है जो अभी पीछे बनाई थी, कि ही जो है सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट में जैसे आया हिम हो गया। देख रहे हैं ये सब्जेक्ट पोजीशन पे ही था, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आया तो हिम हो गया। ओपन द विंडो, इस तरह के जितने भी जुमले होंगे जिसमें दरवाजा खोलो, लाइट बंद करो, शोर करो, इसमें लेट से शुरू होता है, लेट द विंडो बी ओपन, बी ओपन, बी का लफ्ज आएगा और लेट का आएगा, ये दो चीजें याद रखिएगा। अच्छा कुछ स्टूडेंट अपने पास से ये द एन आर्टिकल लगाते हैं, काइंडली ये नहीं कीजिएगा, सवाल में दा है तो लगा दीजिएगा, सवाल में नहीं है तो अपने पास से मत लाइएगा। और ये हर सवाल में मत पूछिएगा सर नंबर घटेंगे, भाई एक चीज सिखा रहे हैं, अगला सीखो, उसके बाद अगले मरहले पे, कि सीखने के बाद कभी हो जाए गलती तो क्या केस बनेगा नंबर कटने का। क्योंकि मैं अगर बोलूँ हाँ नहीं कटेगा, तो अब आप आदत ही बना लो गलती की, तो ये गलत है ना यार, समझ रहे हो मेरे पॉइंट। समवन किल्ड द क्रिमिनल वाज किल्ड, पास्ट टेंस है तो देंगे वाज किल्ड, ये भी ध्यान रखना होता है, पास्ट इंडेफिनिट है, अगर कंटिन्यूअस होता है बीइंग आता भी एग्जाम्पल आएगी। डिड यू टेल अ लाई, वाज अ लाई, हेल्पिंग है तो हेल्पिंग से ही शुरू होगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, डिड डू डज, तो यहाँ पे वाज क्यों है सर, वर्ब क्यों नहीं है, आ लाई सिंगुलर, तो सिंगुलर का ये वाज।
डू यू टेल लाइज, तो ये होगा था वर लाइज। बारीकियां लिखे भाई, ये गलती है और सारी मेहनत पानी। ये सिंगुलर प्लूरल की गलती कर दी सारी मेहनत करने के बाद। वॉज अ लाई, टाइगर सॉरी, वॉज अ लाई टोल्ड बाई यू। और देखिए सब्जेक्ट पोजीशन पे भी यू, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे भी यू। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ही हैज टू परचेज अ कार, हैज टू कुछ करना है, आई हैव टू सिक्योर ए वन ग्रेड, यू हैव टू सेल योर हाउस, इस तरह की बातें। तो अ कार हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम। थर्ड फॉर्म तो पक्की कर लें भाई हर चीज की। ही सब्जेक्ट पोजीशन पे, तो हिम ऑब्जेक्ट पोजीशन पे। लॉक द रूम उसी तरह का आना शुरू हो गया, ओपन द विंडो, लॉक द रूम, पुट ऑफ द लाइट्स, इस तरह से। तो लॉक द रूम, लेट द रूम बी लॉक्ड, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन। रिवीजन हो रहे थे। डज ही ट्रबल यू इन द क्लास, डज, अब देखो यू है तो सिंगुलर, लेकिन यू आर होता है, यू इज नहीं होता। तो आर यू ट्रबल्ड इन द क्लास बाई ही, अब ही जो है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और आर इसलिए कि यू आर होता है ना। और ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ये आया मजेदार सवाल, खुद ही लगा हुआ है सवाल में लेट, अब क्या करें भाई, कि उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो, उसे दरखास्त लिखने दो, उसे खाना पकाने दो, उसे बच्चे को सुलाने दो, उसे रोने दो, ऐसा होता है ना। तो लेट हर राइट एन एप्लीकेशन, तो लेट अपनी जगह कायम रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। लेट एन एप्लीकेशन बी, जैसे लेट आ रहा है ना, लेट द रूम बी आ रहा है ना उधर, बोले लेट द विंडो बी, ये बी खाया तो उसने नंबर खाया। लेट एन एप्लीकेशन बी रिटन, राइट रोड रिटन बाई हर, हर इत्तेफाक से दोनों पोजीशन पर सेम आ गया। जी नहीं, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा था, तभी ये सेम नहीं हुआ ना। यहाँ पे होता है लेट शी, इंग्लिश गलत हो जाएगी, जैसे होता है शी इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो वो तो जुमले की टेंस ही बदल गया, वो तो कंटिन्यूअस हो गया, ये तो एक इजाजत है। गॉट इट, दैट्स इट। पीपल कंसिडर हिम एज द बेस्ट ऑलराउंडर, ही इज कंसिडर्ड हिम। अच्छा ये देखें बीच में कभी आप बेस्ट ऑलराउंडर द, ये सब नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गए, और प्यूपल सब्जेक्ट हो गया। कुछ बच्चे ये सेटिंग बना दें, जो आखिरी लफ्ज है ना वो ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ से सीखा भाई। ऑब्जेक्ट वो जिसपे काम हो रही है, तो उस शख्स की खुसूसियत उससे आगे वो बेस्ट ऑलराउंडर क्रिकेटर है, या कोई इस तरह की उसकी और कोई फीचर है। तो ही इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑलराउंडर बाई पीपल, सही है, समझ गए। ये अब सब्जेक्ट है, तो देखो सब्जेक्ट आ गया बाई पीपल। ही टीचेस अस इंग्लिश डेली, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आ गया, तो वी आर टॉट, वी आर टॉट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो वी आर टॉट इंग्लिश डेली बाई हिम, और ये डेली इधर भी कर सकते थे, सही है, ऐसे भी कर सकते थे, सही है, सही है। तो टाइम फैक्टर आ गया ना। द कारपेंटर इज बिल्डिंग द डेस्क, द डेस्क इज बिल्डिंग, बहुत देर के बाद आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तरीका ये होता है कि इज, एम, आर, आईएनजी के साथ बीइंग आईएनजी आ जाता है, बीइंग वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये देखें बीइंग बिल्ट थर्ड फॉर्म के साथ। इज बीइंग बिल्ड बाय द कारपेंटर, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट और बिल्ड, समझ गए कुछ चीजों की सेकंड थर्ड। अच्छा ये भी बता दो, इसकी एमसीक्यूज बड़ी आती है कि ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वो होगा जिसकी तीनों फॉर्म जो है ना ईडी ईडी लग के बन जाती है, जैसे लाइक, 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 ये रेगुलर वर्ब है। एमसीक्यूज भी कवर कर लेते हैं भाई। लाइक, 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 ये रेगुलर वर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए ईडी ईडी लग रहा है। और एक है देखें बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, फ्लो, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लू, फ्लोन। अब ये इरेगुलर, क्योंकि इसमें ईडी लग के नहीं हो रहा,
नो ईडी फॉर्म, समझे आप? ये समझते हैं तो देखें आज का पैकेज बड़ा फायदा दे जाएगा, 16 मार्क्स कम नहीं होते भाई, और 4 एमसीक्यूज 20 मार्क्स। मर्जी है भाई आपकी। अच्छा, बीइंग, तो यहाँ बिल्ड, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, सॉरी फॉर दैट। एक्टिव पैसिव वॉइस, हिज लेटर डिसअपॉइंटेड मी, पास इंडेफिनिट, तो अस जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वी में तब्दील हो गया, वी वर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि डिसअपॉइंटेड से पता चला पास इंडेफिनिट, बाय हिज लेटर। द टीचर आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, क्योंकि सिंगुलर है ये, क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ वाज आया। अगर होता कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो यहाँ पे वर आता। बाय द टीचर, सब्जेक्ट जो है टीचर था वो ऑब्जेक्ट बन गया, समझ रहे हैं? लेट हर फिनिश द असाइनमेंट, अब सवाल में खुद लेट आ जाए तो क्या करें भाई? नो टेंशन, कहेंगे वो लेट अपनी जगह रहेगा, सिर्फ किस पे काम हो रहा है वो पकड़े, ऑब्जेक्ट, तो लेट द असाइनमेंट बी फिनिश्ड बाय हर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, बस लेट वाला। लेकिन हाँ, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, पुट ऑफ द लाइट, उसमें जो है लेट हम लगाएंगे, ठीक है? या कोई मना करने वाला, जैसा अगले ही जुमला आ रहा है, डोंट क्लोज द विंडो या विंडोज, तो लेट द विंडोज नॉट बी, डोंट वाला होगा तो नॉट बी, और अगर सिर्फ होता है कि क्लोज द विंडोज तो बी क्लोज्ड, समझे? देयर इज नथिंग टू वरी, ये भी अच्छा जुमला है। देयर इज नथिंग टू बी वरीड, देयर इज, इसमें गौर करें कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू बी वरीड, और वरी का वरी, वरीड, वरीड, कुछ जो है वो थोड़े वर्ब जो है हमें प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, उसके उल्टे सीधे वर्ब बनाते हैं। इट इज टाइम टू सबमिट द कॉपीज, इट इज टाइम फॉर द कॉपीज, इसका मतलब कॉपीज जो है वो ऑब्जेक्ट थी, इट इज टाइम फॉर द कॉपीज टू बी सबमिटेड, ये तो है ना, टू बी सबमिटेड, सबमिट जो है इसमें, इसमें गौर कर रहे हैं, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट जब नहीं होगा तो आप एज इट इज उसको इट इज, जैसे ये देखें देयर इज, वो उसी से शुरू होगा, समझ रहे हैं? लेट हर, तो लेट द, अली, हामिद इज हेल्पिंग अली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अली इज बीइंग हेल्प बाई हामिद, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट ही का इज बीइंग आया, ठीक है? द प्यून ओपन द गेट, तो अब इसमें द गेट जो है वो ऑब्जेक्ट, और द प्यून जो है वो सब्जेक्ट, द गेट वॉज ओपेन्ड बाई द प्यून, अब इसमें बाई, अच्छा इसमें जो डिस्टर्बेंस आई थी उसमें मैं एक चीज लिख चुका था, उसके बाद वो डिस्टर्बेंस पकड़ में आई थी, तो ये गौर से देख लें एक चीज, अगर जो है सिंगुलर है गेट, लेकिन अब जो है और ओपेन्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओपन पास्ट है लेकिन प्रेजेंट हो जाता है ओपन्स द गेट, तो इज ओपेन्ड, ठीक है? वर उस वक्त आता है या आर उस वक्त आता है जब प्लूरल होता है, अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से वॉज आया, ये भी सिंगुलर है तो इज आया, लेकिन वॉज या आर उस वक्त आएगा जब प्लूरल हो ऑब्जेक्ट, यानी गेट एंड विंडो, वर ओपेन्ड, सही है? बाय whom was this done, who did this, who वाले जुमले ये तो हम बचपन में बहुत करते थे, तो बाई whom हो जाता है, और was this done, इसमें कोशिश कीजिएगा कि एक्टिव पैसिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखिएगा उस एक्शन वर्ब से, यानी दिस वाज डन मत लिखिएगा कोशिश करके, लेकिन नरेशन में वो तरतीब चल जाएगी, और उसी में मैंने किया भी है, पीछे से सारे देख लीजिएगा जाके रिवाइंड करके, इसमें ये तरतीब रखने की कोशिश कीजिएगा कि वॉज दिस डन, इज डन, तो वो तरतीब यानी टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले हो और एक्शन वर्ब बाद में हो। तो काफी सारे स्टूडेंट्स में परेशान होते हैं, सर वो सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो इसमें जहां जहां इजाजत है वो बता रहा हूँ, जहां जहां इजाजत नहीं अपनी मर्जी मत कीजिएगा। द माई फादर विल राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे काम नहीं हो रहा बेटा, अ लेटर पे हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और माई फादर जो सब्जेक्ट हो गया, तो अ लेटर, ये देखिए आ गया सब्जेक्ट यहाँ पे, विल बी रिटर्न, विल के साथ बी आएगा जरूर, विल बी रिटर्न टू द प्रिंसिपल बाई माई फादर, सब्जेक्ट माई फादर आ गया और प्रिंसिपल अपनी जगह सैंडविच हो गया बीच में,
कि किसने लिखा, किसको लिखा और क्या चीज लिखी थी। लेटर लिखा था फादर ने, तो ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन प्रिंसिपल तो जो है राब्ते का जरिया हुआ कि क्या किसको लिखा गया। समझ रहे हैं आप? गुड। उसके बाद जनाब आखिरी है एक्टिव पैसिव का हिस्सा, द रिसाइटेशन प्लीज द जज। तो जज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और रिसाइटेशन जो है सब्जेक्ट। द जज वॉज प्लीज बाई द रिसाइटेशन, जज वॉज, प्लीज से पता चला कि पास इंडेफिनिट है तो इसलिए वॉज प्लीज आना चाहिए। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, इस पे स्टेरिंग इसलिए पहले से लगा हुआ कि ये भी स्पेशल केस है कि इसमें तो सर ये पता ही नहीं चला कि किसने मीटिंग ऑफ की सर पैर के बगैर। तो ऐसे में हम दे या वी लिख सकते हैं कि हमने क्लोज की, ये मीटिंग कॉल ऑफ की या उसने की, लेकिन कोई शख्स मत लिखिएगा। जैसे ये मत लिख दीजिएगा द प्रिंसिपल क्लोज द कॉल ऑफ द मीटिंग। बड़ा तुम्हें पता चल रहा है कि भाई प्रिंसिपल ने की या मैनेजर ने की, पर्टिकुलराइज नहीं कीजिएगा इस तरह के सवालों को। सही है? तो दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग और वॉज था तो इसे पास में ही हम रहे। पास सिंपल को पास सिंपल ही रखना है, यानी टेंस खराब ना हो जाए। दे कुड नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, अब इसमें काम हो रहा है काम पर नहीं समझे, ऑब्जेक्ट। देयर वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय देम, और ये जो दे जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो देयर वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय देम। सही है? विल यू बाय अ न्यू मोबाइल फोन, तो विल जो है वुड में चेंज होता है, इसको पक्का करें, और कैन कुड में तब्दील होगा, और शेल भी वुड में तब्दील होगा, पीछे बता चुका हूँ फिर बता देता हूँ। कुछ लोग शेल को शुड बना देंगे, गड़बड़ है। वुड अ न्यू मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन पे काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो वुड अ न्यू मोबाइल फोन पे बॉट, बाय बॉट बॉट, कुछ वर्ब की फॉर्म पक्की कीजिएगा, वो हमें याद नहीं रहती तो गड़बड़ हम कर देते हैं। बॉट बाय यू, यानी एक चीज नोट करें, जो सवालिया जुमले होंगे ना सवाल से ही शुरू होंगे। विल है वुड से ही शुरू होगा, कैन है कुड से ही शुरू होगा, डू डज है तो वो इज या एम आर से शुरू होगा। समझे? द डॉग वॉज चेजिंग अ कैट, ये तो बचपन में हमने बहुत किया है। अ कैट वॉज चेजिंग यानी पास का कंटिन्यूअस, तो वॉज बीइंग चेज्ड बाय द डॉग। देखिए बीइंग आएगा तो यहाँ पे बोले थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये नहीं कि बीइंग भी लिख दिया और आएंगी भी लिखा हुआ है, डबल आएंगी नहीं आना चाहिए। डज शी लाइक पिंक कलर, तो अब देखिए डज इज, क्योंकि पिंक कलर है सिंगुलर, सिंगुलर की वजह से इज आया। अगर पिंक कलर एंड रेड कलर तो आर पिंक एंड रेड कलर्स आर लाइक्ड बाय हर। समझे? शी सब्जेक्ट था, हर ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन विल ही बाय अ न्यू सूट, देखिए व्हेन विल तो व्हेन अपनी जगह ही रहा, अ न्यू सूट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया। सही है? वुड बी, विल का वुड हुआ जो अभी बताया थी लिस्ट, पीछे भी आया था विल और वुड, कैन और कुड, ये देखें विल का वुड रिपीट होना शुरू हो रहा है, विल का वुड बी बॉट बाई हिम। क्वेश्चन मार्क कायम रहेगा एक्टिव पैसिव में, क्योंकि एक्टिव पैसिव का जो है नोट खत्म होने जा रहा है। शी वॉज हेल्पिंग द वुंडेड वुमेन, पास का कंटिन्यूअस, तो वुंडेड वुमेन पूरा ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। वर बीइंग हेल्प, देखो विमेन ई प्लूरल, पीसी वालों ने हमेशा कुछ नया करना होता है, उन्होंने किया, खामोशी से बड़ा काम किया है। विमेन का ई नहीं देखोगे वॉज लिख दोगे, सारा काम हो जाएगा खराब। कई औरतें उनकी जो तीमारदारी या जो है उनकी देखभाल होती है। वर बीइंग हेल्प बाई हर। अब इसके बाद मुश्किल 10 मिनट की इंशाल्लाह जो वीडियो है, और उसके बाद जो है वो खत्म हो जाएगा मामला। अब ये आखिरी हिस्सा आ गया वीडियो का, जल्दी जल्दी करते हैं खत्म। इसमें जो है देखिए 3 तरह की जो है करेक्शंस और स्पॉट द एरर्स हमें करनी होंगी सिलेबस में, एक वर्ब की, एक प्रीपोजिशन की और एक एडजेक्टिव की। ये जनाब क्वेश्चन नंबर 2 का 15 पार्ट होगा। पहले नरेशन फिर एक्टिव पैसिव वॉइस। अच्छा 15 16 शफल हो सकता है, स्पॉट द एरर को 16 कर दे और डू एज डायरेक्टेड को 15 कर दे, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो करने हैं ना सवाल। और मशवरा दे दूं, सारे ग्रामर के क्वेश्चन चुन चुन के कीजिएगा, इस मैराथन का फायदा उठाइएगा,
ताकि आपका भला हो जाए इम्तिहान में 16 मार्क्स का प्लस ग्रामर वो एमसीक्यू उसके 4 मार्क्स। इसमें देखें पूरा जुमला लिखिएगा, मैंने तो टाइम बचाने के लिए और वीडियो को थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए ये किया है। आप पूरा वो सेंटेंस लिखेंगे और ख्याल इम्तिहान में यू ए बी सी डी करके 4 नंबर में 4 होंगे, तो आप तरतीब में कीजिएगा, इसके सीक्वेंस को खराब मत कीजिएगा एग्जाम में। पॉइंट समझे? यानी ये नहीं कि सी आ रहा है तो पहले कर लिया, डी आ रहा है तो बाद में, एक एक नंबर का एक होगा, चारों को लाइन से कीजिएगा। आई एम टीचिंग, अच्छा जिसमें भी ये टाइम आ जाए ना फॉर और सिंस वाला, उसमें तो ये पक्का कर लें कि यहाँ पे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी देख लें। तो आई हैव बीन टीचिंग, बाकी पूरा जुमला, यानी ये सिंस वाले और जो फॉर वाले होते हैं उसमें ये चीज चलती है, इसको पक्का रखें। सही है। खदीजा वॉज माइग्रेटेड टू, कभी भी देखें ये पास का जो है ना उसमें वॉज और हैड मत लगाया करें। पास में हमेशा कोशिश किया करें पास इंडेफिनिट बनाने की, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से सिंपल एज दैट। पॉइंट समझे? इसके 3-4 जुमले आएंगे, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। जैसे अब खदीजा वॉज माइग्रेटेड, तो खदीजा माइग्रेटेड, यानी इसमें ये गलती ये है, वॉज की जाती है, बाकी पूरा जुमला सेम रहेगा। आदम इज अक्यूज, अच्छा प्रीपोजिशन, अच्छा वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन वाले ज्यादा आते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे अक्यूज्ड ऑफ होता है, ये गलत है, ये सही है। आर यू इंटरेस्टेड, अब देखिए इंटरेस्टेड इन होता है, ये याद करना पड़ेगा, इसकी लिस्ट बनानी। आई एम इल, देखा आ गया, रिपीट होना शुरू हो गया, सिंस आया तो कहेंगे एम के बजाय हैव बीन इल, आई के साथ हैज बीन नहीं आता, हैव बीन आता है। ही ओपन द कार बाई अ की, किसी चीज की मदद होती है, सहारा होता है तो विद होता है, बाई नहीं। जैसे विद द फार्मर किल्ड द स्नेक विद एन एक्स, विद करके आता है, बाई करके नहीं आता। बाई सवारी के लिए होता है, बाई बस, बाई ट्रेन, ऑन फुट, लेकिन जो कोई सहारा होगा ना किसी चीज के लिए, उसमें विद आएगा, जैसे विद अ पेन या पेंसिल। बी वेयर ऑफ, ये तो बचपन से सुन रहे हैं। इंडस इज द लॉन्गेस्ट, अच्छा ये जो आया है, अब देखिए आर्टिकल का भूल से आ सकता है, जैसे आर्टिकल का उसने दे दिया लेकिन आर्टिकल का चांस बहुत कम है। मेन यही 3 है, वर्ब, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, लेकिन भूला भटका आर्टिकल कुछ कॉलेजों ने दिया था तो यहाँ पे वो उसी लपेट में आ गया, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी थी बोर्ड पेपर के मॉडल पेपर से, किसी कॉलेज वाले ने इसके फ्लो में गड़बड़ कर दी, लेकिन द लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। अ हायर यू गो अ लाइटर, कंपैरेटिव में हमेशा द आता है, कंपैरेटिव डिग्री में द आता है। अगर दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो देन आता है, लेकिन ये वाला कंपैरिजन, द मोर यू स्टडी द बेटर द रिजल्ट, वो वाला था। आई हैड ब्रोकन, देखो भाई आगे ना, अभी पीछे जो था हैड ब्रोकन नहीं, ब्रोक, सेकंड फॉर्म सीधा सीधा, समझे? ही इज इन हॉस्पिटल, देखिए सिंस वाला आ गया, फिर तो हैज बीन इन हॉस्पिटल, ये तो पता है ना, ही सिंगुलर है तो हैज बीन दे होता, तो हैव बीन, इस चीज की एडजस्टमेंट जरा सही रखिएगा। गुड इन नहीं होता, गुड एट होता है। वीक इन होता है, किसी चीज में मैं कमजोर हूं तो वो वीक इन होगा, मजबूत हो तो एट होगा। समझे भाई? खत्म पे आ रहा है मामला, ये शुरू पे आ रहा है? खत्म पे आ रहा है। शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स आर कमिंग, भाई वो आ रही है अपने दोस्तों के साथ, तो प्लूरल थोड़ी हुआ, इज कमिंग, ये जरा इंटरेस्टिंग सा ध्यान से। दिस इज मोर टेस्टियर, दिस इज टेस्टियर, जब ऑलरेडी ई आर आ रहा है तो मोर क्यों लगेगा? नहीं समझे? हैवी हैवियर हैवियर, मोर हैवियर क्या चीज, समझे? ही इज फॉन्ड ऑफ, ये तो लिस्ट बनाते हैं, इज मोर बेटर, ओ भाई बेटर इज बेटर, गुड बेटर बेस्ट, समझे? हैज, ये लग रहा होगा तो सही है लेकिन अचानक से धोखा आएगा। हैज बीन लुकिंग, परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंस, सब कुछ सही लग रहा है ना,
लुकिंग फॉर कहाँ से हो गया, गुम हो गए। सिक अंकल है तो भाई देखभाल कर रहा होगा, सिक अंकल कैसे गुम हो गए अस्पताल से या कहीं पे। लुक आफ्टर होता है देखभाल के लिए, समझे। लुकिंग आफ्टर। आई पर्पसली रिफ्रेंड ऑफ, रिफ्रेंड फ्रॉम होता है किसी गलत आदत से या खराब आदत से अपने आप को छोड़ देना, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, इस तरह। वर्ड्सवर्थ इज अ गुड पोएट देन, गुड पोएट देन जब लिखा हुआ है तो भाई बेटर पोएट होगा, गुड बेटर बेटर बेस्ट। ही आंसर्ड अक्यूज देम फॉर हिज कॉपरेशन, अक्यूज ऑफ होता है हमेशा, अक्यूज ऑफ थेफ्ट, अक्यूज ऑफ मर्डर। ये तो लिस्ट बना ले जितने कॉलेजों में और मॉडल पेपर में है, इसमें होंगी ना टकरा जाए नसीब। शी डज हर होमवर्क एट द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, सिर्फ एट नून होता है और एट मिडनाइट होता है, बाकी हर वक्त को अंग्रेज बोलेगा इन, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। सिर्फ 12 जब बजेगा ना तो भाई दिमाग शॉर्ट हो जाएगा, 12 बजे का दिन या 12 बजे की रात, समझे। एएम और पीएम का 12, इस्लाम में कोई ऐसा तस्वीर नहीं है भाई कि 12 बजे ये ना क्या करो। द कैंडल्स विल बी लिट ऑन, लिट एट होता है, टाइम आ गया तो एट 5 पीएम, एट 6 पीएम, एट 3 एएम। एवरी डे, ये आदत है तो क्लीन्स आना चाहिए सिंगुलर ही के साथ, क्लीन्स एस, समझ गए। आई एम मोर टॉलर, ये वही वाला पीछे जैसे गलती होगी, आई एम टॉलर। आई हैड, ये हैड आगे दोबारा से गलती वाला, आई रोड सेकंड फॉर्म, ये वाले तो जितने भी पक्के करने पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगानी है, हेड वेड नहीं लगाना है, रॉकेट नहीं चलाना है, पक्का कर लिया। गुड। वीक एट नहीं होता, वीक इन होता है, गुड एट अभी पीछे बताया था फिर भी आ गया कि वीक इन होगा, गुड एट होगा हमेशा। डू एज डायरेक्टेड आ गया भाई, डू एज डायरेक्टेड में ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि क्या करना है, सही है। ये आपका लास्ट पार्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का 16, नहीं तो 15 16 शफेबल है। अच्छा इतनी देर में आपने ये जेजीसी का नंबर ये सब नोट किया, इसको शेयर कर लिया करें दोस्तों से, और कोई सवाल जवाब सर के साथ जो है क्वेरी कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज होती है, इसके साथ आपको सर के साथ अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन का मौका मिलता है। वरना नोट्स वोट भी इन दिनों में लोग मंगवा रहे हैं मुझसे, आप नोट्स वोट मंगवा लें, पीडीएफ क्वालिटी टेस्टेड नोट्स। मॉडल वर्ब, अच्छा ये पूरी लिस्ट एक एंड पे दिखा दूंगा मैं आपको, पेज नंबर की बुक खोल खोल के देख लीजिएगा, वरना यहाँ पे बड़ा डबल टाइम और लग जाएगा। अली कैन, वो कह रहे हैं एबिलिटी बताने वाली जो है मॉडल वर्ब, एबिलिटी होता है, परमिशन होता है, सही है। और इस तरह के जो है 5-6 जो है वो क्वालिफिकेशन होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, तो कैन स्पीक। अच्छा ये सर ये पूरा जुमला लिखेंगे सिर्फ यहाँ आप लिखना ब्लैंक भर देंगे, पूरा सेंटेंस कंप्लीट लिखिएगा एग्जाम में, कंप्लीट सेंटेंस इन एग्जाम लिखेंगे आप लोग, सिर्फ डैश डैश नहीं डाल दीजिएगा। इफ यू लूज योर वॉलेट, कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा ये ब्लू का मतलब है यहाँ तक लिखा होगा, फिर यू इम्तिहान में डैश डैश लगा होगा, उसमें का मतलब है कंप्लीट द सेंटेंस। इसका तरीका देख लें, जहां पे फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की आएगी आप उसको विल करके फ्यूचर में ले जाएंगे, सही है। ये इसका कंडीशनल सेंटेंस के केसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस 1, कंडीशनल सेंटेंस 2। एडवर्ब ऑफन, अच्छा एडवर्ब का तो देख लें, एडवर्ब ट्रिक बता रहे हैं आसान से, वर्ब से पहले लगा दीजिएगा हमेशा इसको, एडिशनल वर्ब, ठीक है। ऑफन गोज टू, यूजुअली स्लीप्स इन, इस तरह जो है ना, जो एक्शन वर्ब उससे पहले लगा दें, जहां पे भी एडवर्ब वाला सवाल आए डू एज डायरेक्टेड। माई सिस्टर लिव्स इन द यूएसए, माई ब्रदर लिव्स इन कनाडा, ये फुल स्टॉप को हटाना होता है, इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब कंपाउंड सेंटेंस आमतौर पे कंजंक्शन लग के बनता है, बट, सिंस, देयरफॉर, दस, इस तरह के जुमले। तो माई सिस्टर लिव्स इन द यूएसए एंड माई ब्रदर, बट नहीं लिखेंगे, मेरे वालिद यहाँ रहते हैं, हम वालदा रहती है, यहाँ भाई रहते हैं, वहां बहन रहती है, और करके आएगा ना, बट नहीं लिख दीजिएगा। इफ इट रेन्स, देखें प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ा, कंप्लीट द सेंटेंस वाले जुमले होंगे जिसमें डैश डैश इक्लिप्स लगा होगा।
ट्रिक समझ गए ना, लिखने साइड पे कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उसको फ्यूचर से जोड़ेंगे, पास का परफेक्ट होगा तो पास का परफेक्ट होगा तो सॉरी फ्यूचर के परफेक्ट से जोड़ेंगे। दे वेंट टू द पार्क, दे डिड नॉट गो टू द zoo। अब यहाँ पे बट इसलिए आया कि वो एक जगह गए लेकिन दूसरी जगह नहीं गए, तो लेकिन का बट आया, वहां पे एक यहाँ रहता है एक वहां रहता है, तो एंड आएगा। सही है। यू शुड ट्राई, एडवाइस है, एडवाइस में तो कोई मशवरा वशवरा होगा, मॉडल वर्ब, तो यू शुड ट्राई टू लूज वेट, कोई भारी भरकम हो गया है तो वजन कम करे अपना भाई। देखिए फॉरगॉटन से पहले आया कंप्लीटली, एडवर्ब वर्ब से पहले लगाना है। सही है। शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, शी वॉज इल, कंपाउंड सेंटेंस, शी कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज, सिंस बेहतर नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज बेहतर होगा। सही है, बिकॉज शी वॉज इल। यू शुड प्रे, देखिए एडवाइस आ गई, मॉडल वर्ब आ गया, तो देखिए प्रे से पहले, वर्ब से पहले एडवर्ब। शी सेड टू अहमद, अच्छा पंक्चुएट वाला जो पेज है इसका ट्रिक बताऊं, पंक्चुएट में सबसे ज्यादा आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हमारे साथ की ना अभी आज की लेक्चर में शुरू में, उसी का जो डायरेक्ट के क्वेश्चन है वो सही से देखेंगे, कहाँ पे इन्वर्ट कॉमास आ रहा है, कहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, उससे ये वाला डू एज डायरेक्टेड यू कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100% चांस है कि पंक्चुएशन में ही आपका नरेशन वाला ही देगा डायरेक्ट स्पीच का। आई वॉन्टेड टू गो टू शॉपिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, कि मैं जाना चाहता था शॉपिंग लेकिन बारिश हो गई, लेकिन मुंह से निकला पट आ गया। शी वुड नॉट विन, अब देखें अगर इधर पास होगा और इधर फ्यूचर होगा, सॉरी कंडीशन वो कंप्लीट द सेंटेंस बता रहा हूँ, अगर इधर पास्ट टेंस होगा तो इधर फिर आप बना देंगे फ्यूचर को पास्ट, उल्टा चलेगा। वो नहीं, क्योंकि उसने अच्छा किया नहीं, खराब परफॉर्म किया। अच्छा इसमें सर पॉसिबिलिटी है, इसमें हम कुछ और बात लिखते हैं कि विन द प्राइज, कि, कि वो इसलिए नहीं जीत सकी के, भाई ज्यादातर तो यही है ना, खराब किया होगा इसलिए नहीं इनाम मिला, फर्स्ट नहीं आई सेकंड नहीं आई, तो करीब करीब की थॉट जरूरी नहीं यही ही लिखें। कंप्लीट द सेंटेंस में आप कुछ लिख सकते हैं जो हकीकत के करीब और वही लग रहा मोर लाइकली, सुबह शाम मत लिख दिएगा तब वो गलत करेगा। ताहिर ऑफन स्टडीज, देखे आया वर्ब से पहले एडवर्ब। आई सेड टू माई फ्रेंड, देखिए इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा सर ने ये जो किया ये आप कोशिश कीजिएगा जहां जहां पंक्चुएशन है ना उसको कंट्रास्ट इंक से इम्तिहान में लिखिएगा, कंट्रास्ट इंक फॉर पंक्चुएशन, कंट्रास्ट इंक फॉर पंक्चुएशन, कोशिश करें कि पंक्चुएशन के लिए कंट्रास्ट यूज करें। मे आई टर्न ऑन द लाइट, परमिशन मांग रहे हैं तो मे आई। सही है। कैन नहीं आएगा, कैन तो जो है आपकी एबिलिटी में आएगा, तो कैन यू फ्लाई। माई ब्रदर इज अ लेक्चरर, माई फादर इज अ प्रोफेसर, अब एंड आएगा बट नहीं आएगा क्योंकि एक लेक्चरर है और दूसरा प्रोफेसर है। समझ रहे हैं? खत्म पे आ रहा है भाई मामला, लग रहा है बिल्कुल सही पहुंचे आप लोग। ये आखिरी पेज आ गया भाई, जल्दी से देख लें। आई वेंट टू द मार्ट टू बाय पीचेस एप्पल्स, कॉमा कॉमा कॉमा। अच्छा इसमें नरेशन नहीं आई लेकिन बच्चों वाला कॉमा कॉमा, आखिरी एंड से पहले कॉमा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, काफी सारे बच्चे कहते हैं एंड से पहले, एक्सेट्रा से पहले भी कॉमा नहीं आता है, इसके बाद यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। ठीक है। इफ यू हैड डन दिस द वुड हैव बीन, ठीक है, पास का अगर परफेक्ट आ जाएगा तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। इफ द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, वो वाला। दैट्स एन इंटरेस्टिंग नॉवेल एवरीवन इज रीडिंग इट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, सो या देयरफॉर, यानी कंजंक्शन जोड़ा, सो या देयरफॉर, दोनों मत लिखिएगा, कोई एक देयरफॉर लिख सकते हो बेहतर है। माई फादर समटाइम्स वियर्स, देखा आया, वियर्स टाई पहनते हैं लगाते हैं कभी कभी, तो देखें एडवर्ब वर्ब से पहले। सारा लाइक्स कॉफी, शी हेट्स टी, एक चीज पसंद एक चीज नापसंद, तो बट उसको ये पसंद है लेकिन वो नापसंद है। हुर्रा, वी हैव, देख लें एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, फ्राइडे सैटरडे कैपिटल लेटर, मार्च अप्रैल कैपिटल लेटर। ही इज लेजी ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी बट इंटेलिजेंट, सुस्त तो है लेकिन चीता दिमाग है। इफ आई केम टू पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान आया तो क्या करूंगा बताएं, ये पास्ट है तो फ्यूचर से जोड़ दें। आई वुड
विजिट द टॉम ऑफ कायदे आजम, या सी शोर, कुछ भी लिख सकते हैं जो उसकी जगह आप लिखना चाहें। सही है। देखा, प्रास के साथ फ्यूचर जोड़ा, ये दिखा रहा था। और ये जगह छोड़ी हुई थी इसलिए कि मैं करूं कि आपको दिखाऊं कि भाई खुद से भी कर सकते हैं। दे मिक्स द सॉफ्ट व्हाइट फ्लोर एंड द वार्म मिल्क स्लोली। देखा, वर्ब से पहले आ गया एडवर्ब स्लोली। अच्छा, अब जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ उसको देख के जाए ना भाई, लिस्ट देखे बगैर ही चले गए आप। ये बहुत कीमती लिस्ट है, इसको फीडबैक भी दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक मैंने कर दिया बोर्ड एग्जाम के लिए, इस मैराथन का फायदा उठाइएगा, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि अटेम्प्ट किया बोर्ड में या नहीं। जैसे मैंने सेकंड वालों को दिया तो सेकंड वालों ने चुन चुन कर मुझे केमिस्ट्री के मैराथन की चीजें अटेम्प्ट की और मुझे कहा उन्होंने कि सर बहुत फायदा हुआ। आप लोग भी बताइएगा फायदा नुकसान का। बेस्ट ऑफ लक। ये वो पेजेस हैं जिसपे आपको इस पूरे सेक्शन बी के ग्रामर सेक्शन और एमसीक्यूज के 4 मार्क्स का नुस्खा बुक के पेज नंबर्स पर मिल जाएगा। मजीद स्टडी और रूल्स रेगुलेशन समझने के लिए किस पेज पे नरेशन है, किस पेज पे एक्टिव पैसिव है, किस पेज पर प्रीफिक्सेस जो है वो एमसीक्यूज में आएंगी। सही है। इसके अलावा जो वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, रेगुलर है, इरेगुलर है, ये एमसीक्यूज में आएंगी। बाकी जो है एरर ओमिशन में एडजेक्टिव जाएगा, डू एज डायरेक्टेड में मॉडल वर्ब जाएगा, डू एज डायरेक्टेड में एडवर्ब जाएगा, डू एज डायरेक्टेड में कंपाउंड सेंटेंस जाएगा, कंडीशनल जाएगा। सही है। नरेशन, वॉइस, ये जो है शुरू के पूरे 2 पार्ट हैं, ये तो बहुत ही कीमती चीज है, पूरे पूरे पार्ट है इसके 4-4 मार्क्स के। प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और वर्ब। वर्ब तो एमसीक्यूज में भी है लेकिन ये तीनों मिलकर आपके इसमें बेटा बोले, ये है उस जगह जिसमें एरर और स्पॉट द एरर वाला सवाल है उसके साथ। और बाकी जो बच रहा है वो आपका इसमें गया, जल्दी बोले, डू एज डायरेक्टेड में। तो ये हेक्टिक मैराथन थी, लेकिन उम्मीद है कि इसका फायदा आप लोग उठाएंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें और वालिदैन का तो ख्याल रख ही रहे होंगे आप लोग माशाल्लाह। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।